उस अंधेरी रात में दिल की हर धड़कन एक तूफान मचा रही थी। प्रिया की आंखों में वो गहराई थी, वो अपनापन था जो किसी और में कभी नहीं देखा था मैंने। पर ये रिश्ता, ये एहसास, क्या ये सही था? समाज की बनाई हर दीवार, हर नियम आज मेरे सामने एक विशाल पहाड़ बनकर खड़ा था। मुझे पता था कि ये सच अगर सामने आया तो सब कुछ बिखर जाएगा। पर क्या मैं उस प्यार को छोड़ पाता जो मेरी नस नस में दौड़ रहा था? नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल पर आपका स्वागत है। आज की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी, आपकी आंखों में नमी ले आएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी का हर पल, हर मोड़ इतना भावुक और गहरा है कि इसे महसूस करने के लिए हेडफोन लगाना ना भूलें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली की सर्द शामें हमेशा से मुझे सुकून देती थीं। मैं राहुल, एक आम लड़का, अपने पिता के साथ एक खुशहाल शांत जीवन जी रहा था। मेरी माँ को खोने के बाद पिताजी ने खुद को मेरे और अपने काम में समेट लिया था। मुझे याद है वो दिन जब पिताजी ने मुझे बताया कि वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं। मेरे लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। माँ की जगह कोई और ले, ये सोचना भी मुश्किल था। पर पिताजी की आंखों में मैंने वो अकेलापन देखा था जो मैं कभी दूर नहीं कर पाया था। उन्होंने मुझसे कहा था, राहुल बेटा, जीवन आगे बढ़ता है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस बदलाव को स्वीकार करो। और फिर एक दिन हमारे घर में 2 नए सदस्य आ गए, श्रीमती कपूर और उनकी बेटी प्रिया। श्रीमती कपूर एक शांत और मृदुभाषी महिला थीं, जिनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैरती रहती थी। और प्रिया प्रिया मेरी उम्र की ही थी, शायद मुझसे 1-2 साल छोटी। पहली बार जब मैंने उसे देखा, वो एक हल्की गुलाबी कुर्ती में थी। उसकी लंबी काली चोटी उसकी पीठ पर लहरा रही थी। उसकी आंखें बड़ी और भावुक थीं, जिनमें एक मासूमियत झलक रही थी। शुरुआत में सब कुछ अजीब था। हम तीनों एक दूसरे से कटे कटे रहते थे। मैं अपने कमरे में बंद रहता, प्रिया अपनी किताबों में। खाने की मेज़ पर भी सन्नाटा पसरा रहता। पिताजी और श्रीमती कपूर कोशिश करते थे कि हम घुल मिल जाएं, पर यह आसान नहीं था। मुझे लगता था कि प्रिया भी उतनी ही असहज थी जितनी मैं। वो मुझसे बात करने में झिझकती थी और मैं भी उसे अपनी दुनिया में शामिल नहीं करना चाहता था। मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि वो मेरी माँ की जगह लेने वाली महिला की बेटी है। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीते। एक दिन मैं अपनी बालकनी में बैठा था, रात के खाने के बाद। प्रिया भी अपनी बालकनी में आ गई, जो मेरी बालकनी से सटी हुई थी। उसने एक किताब पकड़ रखी थी और चांद की रोशनी में पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक तेज हवा चली और उसके हाथ से किताब छूटकर नीचे गिर गई। वो घबरा गई। मैंने उसे देखा और बिना कुछ कहे नीचे जाकर उसकी किताब उठा लाया। जब मैंने उसे किताब वापस की तो उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद राहुल भैया। वो भैया शब्द मेरे कानों में गूंज गया। ये पहली बार था जब उसने मुझसे सीधे बात की थी। उस घटना के बाद धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, हालांकि अलग अलग स्ट्रीम में। सुबह कॉलेज जाते वक्त हम कभी कभी एक साथ निकलते। बस स्टॉप पर, लाइब्रेरी में, कैंटीन में हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। मुझे याद है एक दिन मेरे दोस्त अमित ने मुझे छेड़ा था, अरे राहुल, तेरी नई बहन तो बहुत प्यारी है, बड़ी संस्कारी लगती है। मैंने बस मुस्कुरा दिया था। प्रिया पढ़ाई में बहुत होशियार थी और मैं थोड़ा लापरवाह। एक बार मेरे एग्जाम्स नज़दीक थे और मैं एक विषय में बहुत कमज़ोर था। प्रिया ने खुद आकर मुझे ऑफ़र किया कि वो मुझे पढ़ाएगी। राहुल भैया, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उसकी आवाज़ में सच्ची चिंता थी। मैं मान गया। हर शाम वो मेरे कमरे में आती और हम घंटों पढ़ाई करते। वो मुझे ऐसे समझाती थी जैसे मैं उसका छोटा भाई हूँ या शायद एक बहुत अच्छा दोस्त। उसकी बातें इतनी स्पष्ट और सरल होती थी कि मुझे सब समझ आ जाता था। इन पढ़ाई के सेशंस में ही मैंने उसे करीब से जानना शुरू किया। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि बहुत दयालु, समझदार और संवेदनशील भी थी। उसकी हंसी, उसकी शरारत भरी आंखें, उसकी छोटी छोटी शिकायतें, ये सब धीरे धीरे मेरे जीवन का हिस्सा बनने लगे। मुझे याद है एक बार हम दोनों देर रात तक पढ़ रहे थे। मैं थककर सोफे पर ही सो गया था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि प्रिया ने मेरे ऊपर एक शॉल डाल रखी थी और खुद अपनी कुर्सी पर ही सर रखकर सो रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उस पल मेरे दिल में कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो भाई बहन के रिश्ते से परे था।
मैंने उसे कभी उस नज़र से नहीं देखा था, पर उस रात जब मैंने उसे इतनी करीब से देखा तो एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर समा गई। समय बीतता गया। दिल्ली में 2 साल हमने साथ बिताए। कॉलेज के फंक्शंस, दोस्तों के साथ आउटिंग, कभी कभी पिताजी और श्रीमती कपूर के साथ डिनर पर जाना। हम हर जगह साथ होते थे। लोग हमें भाई बहन के रूप में जानते थे, पर हमारे बीच का बंधन गहरा होता जा रहा था। जब मैं बीमार पड़ा तो प्रिया ने मेरी इतनी सेवा की जितनी शायद मेरी अपनी बहन भी ना करती। उसने मेरे लिए गरम सूप बनाया, दवाइयाँ दी और रात रात भर मेरे पास बैठी रही। उसकी आंखों में जो चिंता थी वो सिर्फ बहन की चिंता नहीं थी, उससे कहीं बढ़कर थी। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे, दिल्ली के आसमान में तारे देख रहे थे। प्रिया ने अचानक मुझसे पूछा, राहुल भैया, क्या आपको कभी अपनी माँ की याद आती है? मैं थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, बहुत, हर दिन। मुझे भी अपनी माँ की याद आती है। मुझे पता है कि मेरी माँ अब मेरी सौतेली माँ बन गई हैं, पर मेरे लिए वो हमेशा मेरी माँ ही रहेंगी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। और तुम मेरी बहन हो प्रिया, हमेशा रहोगी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी, एक अपनापन था जो मुझे अंदर तक छू गया। उस पल मुझे लगा कि मैं उससे कुछ और कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो सिर्फ एक भाई बहन नहीं कहते, पर मैंने खुद को रोक लिया। जब कॉलेज खत्म हुआ तो मुझे बेंगलोर में एक अच्छी नौकरी मिली और प्रिया को मुंबई में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन मिल गया। हमारे माता पिता खुश थे, पर हम दोनों के लिए ये दूरी बहुत मुश्किल थी। दिल्ली से निकलने से पहले हमने एक दूसरे को गले लगाया। उस गले लगने में एक अजीब सी कसक थी। अपना ख्याल रखना, मैंने फुसफुसाया। आप भी राहुल भैया, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। बेंगलोर और मुंबई, हज़ारों किलोमीटर की दूरी, पर हमारे फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स और मैसेजेस कभी बंद नहीं हुए। हर दिन हम एक दूसरे से बात करते। मैं उसे अपनी नौकरी की बातें बताता, वो मुझे अपनी पढ़ाई और दोस्तों के किस्से सुनाती। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे सुकून मिलता था और मुझे पता था कि उसे भी मेरी आवाज़ का इंतज़ार रहता था। एक बार मैं बेंगलोर में बहुत अकेला महसूस कर रहा था। मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। मैंने प्रिया को फ़ोन किया और बस उससे बात करता रहा। उसने मेरी उदासी महसूस कर ली। क्या हुआ राहुल भैया, आप ठीक तो हैं? बस थोड़ा अकेला महसूस कर रहा हूँ प्रिया, तुम्हारी याद आ रही है। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर उसने कहा, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है, काश आप यहाँ होते। उसकी आवाज़ में जो दर्द था वो मेरे दिल को छू गया। मुझे लगा कि वो भी मुझसे उतना ही जुड़ाव महसूस करती है जितना मैं उससे करता हूँ। धीरे धीरे हमारे बीच की बातचीत में एक नया रंग घुलने लगा। हम एक दूसरे को चिढ़ाने लगे, एक दूसरे की छोटी छोटी आदतों पर हंसने लगे। हम एक दूसरे को सिर्फ राहुल भैया या प्रिया नहीं, बल्कि राहु और प्री कहने लगे। ये छोटे छोटे बदलाव हमारे रिश्ते में एक नई गर्माहट ला रहे थे। एक दिन प्रिया ने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। राहुल, मुझे एक लड़के ने प्रपोज़ किया है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। कौन? क्या कह रही हो? वो मेरे कॉलेज का है, बहुत अच्छा लड़का है, पर मुझे नहीं पता क्या कहूँ। मैंने खुद को संभाला। तो क्या दिक्कत है? अगर वो अच्छा लड़का है तो? मैंने ये शब्द कहे तो, पर मेरे गले में अटक रहे थे। मुझे नहीं पता राहुल, मुझे किसी और के बारे में सोचने का मन ही नहीं करता। किसी और के बारे में? मतलब? मैंने पूछा। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मतलब बस मुझे नहीं पता। वो चुप हो गई। मुझे लगा कि वो भी वही महसूस कर रही थी जो मैं कर रहा था। कुछ महीने बाद मुझे मुंबई में एक प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ा। ये मेरे लिए एक बहाना था प्रिया से मिलने का। जब मैं मुंबई पहुंचा तो प्रिया मुझे एयरपोर्ट पर लेने आई थी। उसने एक नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी जो उस पर बहुत जच रही थी। जब हमारी आंखें मिली तो एक पल के लिए दुनिया थम सी गई। वो मेरे पास आई और हम दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। ये गले लगना सिर्फ भाई बहन का नहीं था, इसमें सालों की दूरी, अनकहे जज्बात और एक गहरा जुड़ाव था। तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुई राहुल, उसने फुसफुसाया। तुम्हें भी देखकर प्री। मुंबई में मेरा काम 1 हफ्ते का था। प्रिया ने हर दिन मेरे साथ बिताया। हम दोनों ने मुंबई की गलियों में घूमा, चौपाटी पर पानी पूरी खाई, गेटवे ऑफ इंडिया पर सूर्यास्त देखा। हर पल मैं उसकी और करीब आता जा रहा था। एक शाम हम मरीन ड्राइव पर बैठे थे। समुद्र की लहरें हमारे पैरों को छू रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। राहुल, मुझे कुछ कहना है तुमसे। मेरा दिल धड़कने लगा। हाँ, कहो। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत। मुझे पता है कि हम सौतेले भाई बहन हैं, पर मैं तुम्हें सिर्फ भाई की तरह नहीं देख पाती। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मेरे अंदर एक तूफान उठ गया। मैंने भी तो यही महसूस किया था। प्रिया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है राहुल, और ये प्यार सिर्फ भाई का प्यार नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता थी। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। प्रिया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता रहा हूँ, पर मैं डरता था कि ये सब गलत है। उस पल मरीन ड्राइव की रोशनी में हमने एक दूसरे को देखा। हमारे बीच की सारी दीवारें गिर चुकी थीं। हम दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया, जैसे हम एक दूसरे में समा जाना चाहते हों। उस रात हमने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया। ये एक ऐसा पल था जो डर और खुशी दोनों से भरा था, पर हमें पता था कि ये आसान नहीं होगा। ये समाज, ये रिश्ते, ये सब हमारे खिलाफ थे। हम सौतेले भाई बहन थे और हमारा प्यार दुनिया की नज़रों में एक अपराध था। हमने फैसला किया कि हम अभी इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। हम पहले अपने रिश्ते को समझेंगे और फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। मुंबई से वापस बैंगलोर आकर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। खुशी भी थी कि प्रिया भी मुझसे प्यार करती थी, पर डर भी था कि इस रिश्ते का क्या होगा। हम दोनों ने फैसला किया कि हम दिल्ली जाकर अपने माता पिता से बात करेंगे। हम जानते थे कि ये मुश्किल होगा, पर हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। 1 महीने बाद हम दोनों दिल्ली में थे। घर पर सब कुछ सामान्य था। पिताजी और श्रीमती कपूर हमें देखकर बहुत खुश थे। तुम दोनों कितने बड़े हो गए हो, पिताजी ने कहा था। उस शाम रात के खाने के बाद हमने पिताजी और श्रीमती कपूर को लिविंग रूम में बैठने को कहा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। प्रिया का हाथ मेरे हाथ में था और हम दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत देने के लिए कसकर पकड़ा हुआ था। पापा, मम्मी, हमें आपसे कुछ कहना है, मैंने शुरू किया। श्रीमती कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है बच्चों, सब ठीक तो है ना? प्रिया ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। पिताजी के हाथ से चाय का कप छूट गया, पर वो गिरा नहीं। श्रीमती कपूर की आंखों में अविश्वास और सदमा था। ये क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? पिताजी ने धीरे से पूछा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी कठोरता थी। ये मजाक नहीं है पापा, ये सच है, मैंने कहा। मेरी आवाज़ में दृढ़ता थी। श्रीमती कपूर उठ खड़ी हुई। प्रिया, ये तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारा भाई है। वो मेरा भाई नहीं है माँ, वो मेरे सौतेले पिता का बेटा है। हमारा खून का रिश्ता नहीं है, प्रिया ने जवाब दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। पर ये समाज, ये दुनिया क्या कहेगी? लोग क्या सोचेंगे? पिताजी चिल्लाए। ये रिश्ता कभी मुमकिन नहीं है। पर हमारा प्यार मुमकिन है पापा। हमने एक दूसरे के बिना जीना सीख लिया था, पर अब हम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने कहा। अगले कुछ दिन घर में एक अजीब सा माहौल रहा। माता पिता हमसे बात नहीं कर रहे थे। वो बहुत दुखी थे, क्रोधित थे और शायद शर्मिंदा भी। उन्होंने हमें एक दूसरे से मिलने, बात करने से रोक दिया। हम अपने अपने कमरों में बंद रहते, एक दूसरे को याद करते। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। एक शाम पिताजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनकी आंखों में थकान और निराशा थी। राहुल, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये रिश्ता हमारे परिवार को, हमारी इज्जत को बर्बाद कर देगा। लोग हमें जीने नहीं देंगे। पापा, प्यार कहाँ देखता है कि कौन सौतेला है और कौन अपना? हमने एक दूसरे को चुना है। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे? अपनी माँ को, मुझे, अपनी इस नई माँ को? नहीं पापा, मैं आप सबको प्यार करता हूँ, पर मैं प्रिया के बिना भी नहीं रह सकता। ये हमारे जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। हम दोनों ने कई बार हार मान लेने की सोची, पर फिर एक दूसरे की आंखों में देखकर हमें फिर से हिम्मत मिल जाती। एक दिन मेरी दादी, जो गांव में रहती थीं, दिल्ली आईं। उन्हें जब इस बात का पता चला तो वो हैरान जरूर हुईं, पर उन्होंने शांति से हमारी बात सुनी। उन्होंने पिताजी और श्रीमती कपूर से भी बात की। देखो बेटा, दादी ने पिताजी से कहा, प्यार को तुम जबरदस्ती रोक नहीं सकते। ये बच्चे एक दूसरे से खून के रिश्ते से नहीं जुड़े हैं। हाँ, ये समाज के लिए थोड़ा अजीब जरूर है, पर क्या हम अपने बच्चों की खुशी के लिए समाज की परवाह करेंगे या अपने बच्चों की खुशी की? उन्होंने प्रिया और मुझसे कहा, बेटा, ये रास्ता आसान नहीं होगा, तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा, पर अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम हर मुश्किल से निकल जाओगे। दादी की बातों ने पिताजी और श्रीमती कपूर को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने देखा कि हम दोनों कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। उन्हें हमारी आंखों में सच्चा प्यार और एक दूसरे के लिए तड़प दिखाई दी। धीरे धीरे उनका गुस्सा कम हुआ और उनकी जगह चिंता और फिर स्वीकृति ने ले ली। एक शाम पिताजी ने हमें बुलाया। देखो बच्चों, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ में अब उतनी कड़वाहट नहीं थी।
हम नहीं चाहते कि तुम लोग दुखी रहो। अगर तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, पर तुम्हें पता है कि ये आसान नहीं होगा। श्रीमती कपूर ने प्रिया को गले लगा लिया और रोने लगी। मेरी बच्ची, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। ये हमारे लिए सबसे बड़ा पल था। हमारे माता पिता ने हमें स्वीकार कर लिया था। समाज से लड़ने की हिम्मत अब हमें मिल गई थी। हमने फैसला किया कि हम दिल्ली से दूर कोलकाता में अपना नया जीवन शुरू करेंगे, जहाँ कोई हमें नहीं जानता होगा, जहाँ हम अपने प्यार को एक नई पहचान दे सकते थे। आज हम कोलकाता में हैं, हमने शादी कर ली है। जीवन आसान नहीं है, पर हम एक दूसरे के साथ हैं। कभी कभी लोग हमें अजीब नजरों से देखते हैं, कभी कभी फुसफुसाते हैं, पर अब हमें इसकी परवाह नहीं होती। हमारे माता पिता हमें मिलने आते हैं और अब वे हमारे रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार कर चुके हैं। प्रिया और मैं एक दूसरे की ताकत हैं। हमारी प्रेम कहानी समाज की बनाई दीवारों से परे है और ये हमें हर दिन याद दिलाती है कि प्यार किसी भी बंधन को तोड़ सकता है, किसी भी नियम को झुका सकता है, अगर वो सच्चा और गहरा हो। और यही है हमारी कहानी, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि प्यार का कोई नाम नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, बस दिल से दिल का रिश्ता होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और भी भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।